और क्रोध ऐसी आग है जो व्यक्ति को जलाता रहता है, जलाती रहती है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो वह अपनी आत्मा का कितना अहित कर देता है, उसकी आत्मा का बहुत सारा अहित हो जाता है। न केवल आत्मा का अहित होता है, व्यावहारिक जीवन में भी उसका स्वयं का नुकसान होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी उसका असर आता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति परिवार में भी शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति व्यापार में भी सफल नहीं हो पाता, उसके मित्र भी बहुत ज्यादा नहीं बन पाते। तो गुस्सा करना न केवल आत्महित के लिए जरूरी है, अपितु जिस व्यक्ति को अपने परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ शांतिपूर्ण सहवास करना है, उसके लिए भी इस क्रोध से बचना जरूरी है। व्यक्ति क्रोध करता है और जब क्रोध टिक जाता है तो वैर बन जाता है। जैसे किसी ने कैरी खाई, कैरी खाना क्रोध हो गया और फिर उस कैरी को सड़ा गला करके बार बार खाना, वैसा वैर हो गया। ये क्रोध ही आगे जाकर वैर के रूप में परिणत हो जाता है और हमारे मन, वचन, काया को विकृत कर देता है। किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे प्रतिकूल व्यवहार किया, उसके चांटा मार देना, हाथ उठा देना, ये हमारी क्रोध के कारण काया की विकृति हो जाती है। और मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली बोलना, ये वचन की विकृति हो जाती है। और मन ही मन में उसके प्रति अशुभ चिंतन करना, उसके बारे में गलत चिंतन करना, वह उसकी मन की विकृति हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्से में अंधा हो जाता है, उसको हमेशा दूसरों की ही गलती दिखती है। और कई बार व्यक्ति गुस्सा करता है और सामने वाला बलवान है तो उसका गुस्सा भी नतमस्तक हो जाता है, वह उसके सामने कुछ कर नहीं पाता है। और व्यक्ति इस क्रोध आवेश के कारण ही दूसरे के बारे में अहित चिंतन करता है, खराब चिंतन करता है। किंतु बंधुओं, सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति जहर खा रहा है तो जहर खाने से वो यह सोचे कि मैं जहर खा रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति मर जाए, क्या यह संभव है? कदापि नहीं। जो जहर खाएगा वही मरेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति किसी का कितना भी अशुभ चिंतन करे, उससे उसका खुद का ही अहित होने वाला है। जो जहर खाएगा उस पर ही उसका असर होगा, जो अशुभ चिंतन करेगा उसकी ही आत्मा का नुकसान होगा। ये क्षमा धर्म क्रोध को निग्रह करने की बात कहता है, सामने वाले की गलती को माफ करने की बात कहता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने आप में हल्का हो जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और व्यक्ति उसका भार वर्षों वर्षों तक उठाए रखता है। जब व्यक्ति इस क्षमा धर्म को जान लेता है और उस बात को भुलाना सीख जाता है तो वह कितना हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है वही इस बात का अनुभव कर सकता है।